हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है अकविता। अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया? अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया? तो श्याम परमार ने। अकविता पत्रिका का प्रवर्तन श्याम परमार ने किया। सन 1965 ईस्वी में अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, सन 1965 ईस्वी में अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया और श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे। इसके अलावा मदन वात्स्यायन का मूल नाम क्या रहा? तो लक्ष्मी निवास सिंह। मदन वात्स्यायन का मूल नाम रहा लक्ष्मी निवास सिंह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके अलावा नई कविता में बिंब को किसने महत्व दिया? तो केदारनाथ सिंह ने। नई कविता में बिंब को किसने महत्व दिया? तो केदारनाथ सिंह ने दिया। आगे बढ़ेंगे। अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने उत्कर्ष के माध्यम से की? अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने उत्कर्ष के माध्यम से की? तो श्रीराम शुक्ल ने। श्रीराम शुक्ल जी ने अस्वीकृत कविता की स्थापना उत्कर्ष के माध्यम से की। ठीक है, श्रीराम शुक्ल जी ने अस्वीकृत कविता की स्थापना उत्कर्ष के माध्यम से की। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई, यानी किस वर्ष में? तो सन 1952 ईस्वी में बीट जनरेशन की स्थापना हुई थी। किसने की? तो जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बीट यहाँ पे बीट जनरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे बीट जनरेशन होगा, ये वाला बड़ी की मात्रा नहीं होगी, टर्म है। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। किसने की? मतलब इसके प्रवर्तक कौन रहे? तो जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग। जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग इसके प्रवर्तक रहे, बीट जनरेशन के प्रवर्तक रहे। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई सन 1952 ईस्वी में। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूकी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की किस पीढ़ी के माध्यम से आया? तो भूकी पीढ़ी के माध्यम से आया हिंदी में बीट पीढ़ी। हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राजकमल चौधरी माने जाते हैं। बीट जनरेशन जिसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी सर्वप्रथम 1952 में, इसके प्रवर्तक कौन थे? जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग। हिंदी में जब बीट पीढ़ी बंगाल की भूकी पीढ़ी के माध्यम से आया, तो हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राजकमल चौधरी माने जाते हैं हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे? तो नवल किशोर नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक रहे। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने किया। ठीक है, युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो शलभ श्री राम सिंह ने किया। कब किया? सन 1965 ईस्वी में। कैसे? कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से किया। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो शलभ श्री राम सिंह ने। कब? 1965 ईस्वी में। किसके माध्यम से? कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। सन 1967 में रविंद्र भ्रमर द्वारा कौन सी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया? तो सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है, आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो हरीश मादानी ने आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने? हरीश मादानी ने।
इसके अलावा है वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने। एक एक बार बस पढ़ दे रही हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तन किया वीरेंद्र कुमार जैन ने। किसके माध्यम से? तो भारती पत्रिका के माध्यम से किया। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया श्याम नारायण ने। ठीक है, आगे देखेंगे। निदिर्शायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। टटकी कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने किया। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने। इम्पॉर्टेंट है, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। ठीक है, कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया। आगे देखेंगे। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। हिंदी नवगीत का प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। आगे है 5 जोड़ी बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने। 5 जोड़ी बांसुरी नामक जो नवगीत संकलन है इसका संपादन किया डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने। हिंदी गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट कहा जाता है। गज़ल एक अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? तो दुष्यंत नारायण त्यागी इनका मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम रहा। ये परदेसी या अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार परदेसी या अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे, याद रखिएगा। ये प्रचंड यहाँ काट दीजिए। परदेसी या अनुरागी उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे कहा जाता है? तो संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि कहा जाता है। अगला है, दलित विद्वानों ने हिंदी की प्रथम दलित कविता किसे माना है? दलित विद्वानों ने, ठीक है, दलित विद्वानों ने हिंदी की प्रथम दलित कविता किसे माना है? तो अछूत की शिकायत इस कविता को हिंदी की प्रथम दलित कविता मानी गई है। किनके द्वारा? तो दलित विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न रहा। अब अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।